और रही बात महादेव की चर्चा करना, शिव गुरु की बात को करना, तो मुझे नहीं लगता ये काम बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग महादेव के बारे में क्या चर्चा कर पाएंगे, हम लोग महादेव के बारे में क्या जान पाएंगे। एक स्थिति है कि हम लोग जानना चाहते हैं, एक मनोदशा है, एक मन में हमारी आपकी एक हलचल है कि हम लोग उस शिव गुरु के बारे में जाने। नहीं तो जरा सोचिए कि जिसकी इच्छा से इस पूरे संसार का सृजन हुआ है, और कहते हैं कि जगत में एक पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो उसके इशारे से हिलता है। कितनी बड़ी सत्ता के बारे में हम लोग क्या कह पाएंगे, क्या हम लोग कर पाएंगे। बात तो शब्दों में हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, पर साहब ने यह भी बात कहा कि जब तक बगात्मक ज्ञान को बोधात्म में न उतारे, जो बात हम लोग बोल रहे हैं उस बात को जब तक हम लोग व्यवहार में न उतारे, तब तक इस बोलने वाली बात से हमको और आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि राम भरत का मिलाप देख के लोग रोज आते हैं, बोलते हैं कि भाई हो तो राम जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। पर जरा सोचिए, बोलते तो सही हैं, रामायण देखने वाले भी रोज आते हैं, जो उनकी कथा सुनाते हैं वो भी रोज आते हैं, बात तो सही है क्योंकि ऐसा है ही मिलाप। पर जानने से क्या होगा, कहा कि हमको रामायण देखने से क्या होगा जब हमारा आपका आचरण राम की तरह ना हो, तब ना हमारा आपका रामायण देखना सफल है, रामायण को सुनना सफल है, रामायण को बताना सफल है। उसी प्रकार को कहा कि शिव गुरु की चर्चा बहुत अच्छी बात है, हम लोग को करना चाहिए, हम लोग करते भी हैं। पर बात यह है कि जब उस बात को समझेंगे तो हमारा आपका जो मन होता है, कहते हैं ना, शिवमुख हो जाएगा, शिव की ओर उन्मुख हो जाएगा। हम लोग शिव के बारे में सोचने लगेंगे, हम लोग ये सोचने लगेंगे जो हम लोग कहते हैं कि अध्यात्म की परिभाषा क्या है, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना। और गाते हैं ना चर्चाओं में, तुझ में शिव, मुझ में शिव, शिव सब में समाया है, कर लो रे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। जो आज तक बोलते आए हो ना, बोध में उतर जाएगा, जो आज तक बोलते आए हो ना समझ में आ जाएगा। और लौकिक चीज जो होती है, जिस चीज के पीछे हम लोग भागते हैं, उस चीज से हमारा आपका मन समझ जाएगा कि हमारा आपका असली घर कहाँ है। क्योंकि एक बात हम लोग कहते हैं ना भजन के माध्यम से, आपन घरवा जाए हुई ई परदेसवा छोड़ के, पता सबको है पर समझ नहीं। वो कहा था ना साहब ने कुछ दिन पहले कि कमा लो जितना कमाना है हीरा मोती, पर एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। जितना जो करना है कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा आपका ये बात को समझना पड़ेगा कि हम और आप इस धरती के वासी नहीं है, धरती के मेहमान हैं। हम लोग यहाँ पे रहने नहीं आए हैं, हमारा आपका कुछ दिन का यहाँ पे समय है। जितना आना तय है ना, उतना भी जाना भी तय है। हमारा मकसद केवल ये कहने का है कि हम लोग जो वास्तव में अगर शिव गुरु के बात को मानकर, शिव गुरु जो कहना कर सबको ही रहा है गुरु का। आप देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा रविवार नहीं है, पहले तो रविवार को ही गुरु चर्चा हुआ करती थी शहरों में, आज तो इतना पॉपुलर हो गई है हमारा शिव परिवार की कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां शिव गुरु का काम नहीं होता। पर पता है, साहब ने एक बार बहुत अच्छी बात कहा था, जब हम लोग पटना में गए थे एक बार, बहुत पुरानी बात है पर बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पास समय है, 10 मिनट का हमको समय मिला, उसमें हम खत्म करेंगे। बहुत अच्छी बात कहा कि जितने लोग हमसे मिलने आए ना, सबसे पूछा कहाँ से आए हैं, अगला क्या प्रोग्राम है, सबने बताया वहां से आए हैं, संडे को यहाँ होता है, मंडे को वहां होता है, ट्यूसडे को वहां होता है, सब कोई का। पर साहब ने कहा कि इतने दिनों के बाद में, इतने गुरु काज के बाद में हमको आज तक कोई शिव नहीं दिखा। क्योंकि जो शिव का काम करेगा उस शिव जैसा होगा। क्यों नहीं दिखा पता है? साहब ने कहा स्थिति क्या है पता है कि एक आदमी था, वो गया शहर में, तो शहर में सामान खरीदते खरीदते उसको लेट हो गया।
बस स्टैंड के पास जब गया तो सारा बस सुविधा बंद था, रात हो गई थी। सोचा ट्रेन से चलते हैं, ट्रेन भी बंद थी। एक घटना है, सच्चाई क्या है हमें पता नहीं, ये समझाने के दौरान में घटना। तो बोला कि चलो नाव से चलते हैं। नाव वाला के पास गया, बोला भैया हम नहीं चलाएंगे, रात में हम नाव नहीं चलाते हैं। बोला कि ठीक है हमको दे दो, हम चला के ले जाएंगे। भैया ले जाओ। और वो पता है पूरा सामान वो नाव पे रखता है। मान लिए उसको हावड़ा से अगर श्री रामपुर जाना है तो हावड़ा में वो नाव पे रात के 9 बजे पूरा सामान रख के वो बैठता है और पूरी रात वो नाव चलाता है, पूरी रात वो नाव चलाता है। और जब सुबह होता है ना, जब सुबह होता है तो लोग पूछता है, लोगों से पूछता है भैया बताइए कहाँ पे है, ये जगह कहाँ है? तो बोला कि तो हावड़ा ही है। तो बोला कह रहे हम तो हावड़ा में 9 बजे रात को नाव चलाना स्टार्ट किए थे, अभी भी हम हावड़ा में ही हैं, पूरा रात भर मेहनत किए हैं। देखिए मेरा हाथ का स्थिति, देखिए मेरा बांह का स्थिति क्या हो गया, रात भर हम मेहनत किए। आखिर अब हावड़ा में ही कैसे है भाई? तो पता उसके साथ क्या हुआ था, नाव जहां था ना तो नाव एक रस्सी से बंधा हुआ था खूंटा में। तो जब उस रस्सी को जब खूंटा से हटाइएगा अब तब नाव चलाइएगा, तब ना अपनी नाव दिशा में जाएगा। साहब ने कहा स्थिति तो सबका यही है। अभी सही कहा गुरु भाइयों ने, हमारे गुरु मानाओं ने, कि स्थिति यही है। कोई मान सम्मान के लिए दौड़ता है, कोई पैसा के लिए दौड़ता है। अरे जिस दिन शिव के लिए दौड़ना चालू हो जाएगा ना, उस दिन हमारा आपका खेला ही हो जाएगा। अब इसी के लिए हम लोग चर्चा में आते हैं कि किसी भाई के माध्यम से, किसी बहन के माध्यम से क्या हो जाए, क्या बोल दे, क्या समझा दे, पता ना हमको है ना आपको है। होता क्या है कि जो बात आपको पता होता है वो हमको नहीं पता होता है, जो बात हमको पता होता है वो बात आपको नहीं पता होता है। इसी को वैचारिक तल पे लाने के लिए हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और तभी हमारा आपका उद्देश्य सफल होता है। ये आसान नहीं है। और सही बात कहा कि शिव गुरु की शिष्यता इतनी आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है कि हर पल जो व्यक्ति हमको और आपको बताया है ना कि शिव गुरु होते हैं, वो हर पल हमको और आपको साथ देने के लिए तैयार है। वो हर समय हमारा आपका घटना, हमारा आपका जज्बात पूछने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको और आपको कुछ नहीं आता। एक बात उसने कहा था कि निगाहें निगाहों से मिला कर तो देख। जो हम लोग डरते हैं ना, नया नया घोषणा होता है गुरु भाई लोग से बात करने में। अभी गुरु बहना बहुत अच्छी बात बता रही थी, कहीं जाते हैं तो अनजान आदमी को बताना है। साहब ने पहले कहा, 10-15 साल पहले की बात है, निगाहें निगाहों से मिला कर तो देख, परायों से रिश्ता बना कर तो देख, जो भी दिल में है उसे कर दो बयां, एक बार खुद को आजमा कर तो देख। सिमट जाएंगे आगोश में आसमां तेरे, सिमट जाएंगे आगोश में आसमां तेरे, तू चाहत की बाहें फैला कर तो देख, एक बार दिल की बात बता कर तो देख। अरे एक बार महादेव को सचमुच में अपना बात मानकर, सचमुच में महादेव की बात मानकर लोगों से कह के तो देख। इतना याद रखना, जो लोग तुमको आज सुन के जुड़ते हैं ना, महादेव का काम करते करते लोगों को बताते बताते इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुमको देख के लोग अपना घोषणा करा लेगा, इतनी पावर हो जाएगी। पर कब तकलीफ किसके अंदर नहीं होती? हम लोग बोलते हैं महादेव के काम में तकलीफ। दुनिया का एक काम हमको बताइए जिसमें तकलीफ नहीं है। क्या हमको तकलीफ नहीं है? क्या साहब को तकलीफ नहीं हुआ था? क्या दीदी को तकलीफ नहीं हुआ था? तकलीफ तो सब काम में है। पर याद रखिएगा, गुरु उपाय होते हैं। और एक बात बताएं, जिनके रग रग में शिव होते हैं ना, वही विष पिया करते हैं। और जमाना उनको क्या करेगा? जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। बात यह है कि जिसका गुरु अगर शिव है, ये आसान बात नहीं है। ये समझना इतनी आसान नहीं है, ये समझाना इतनी आसान नहीं है। साहब ने लिखा है इसी अनुभूति में, तो तत्वम न जनामि की त्रिशुवसी महेश्वर या त्रिशुवसी महादेव तादृशाय नमो नमः। कि हे महादेव, तुमको जानना, पहचानना, समझना अनुमानस के सीमा से बाहर की बात है। हम भी नहीं समझ पाए तुम क्या चीज होते हो। हम लोग क्या समझेंगे, क्या करेंगे महादेव के बारे में? कितना हम लोग जानते हैं महादेव के बारे में? कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते
जाते हैं, पर उसी का आदेश है। याद करिए, आपको जब घोषणा हुआ होगा, आप जब पहला बार शिव के शिष्य बने होंगे, आपके गुरु भाई ने आपको बताया होगा कि साहब ने एक शर्त रखी थी महादेव से कि लोग अपना घर में बाप बेटा का बात नहीं मानता, पति पत्नी की बात नहीं मानता, भाई भाई का बात नहीं मानता। इस पूरे जगत में एक अनजान हरिंद्रानंद जो एक नौकरी करता है, मेरी बात को लोग कैसे मानेगा भाई? एक शर्त है महादेव। बोला क्या? तुमको लोगों को अनुभूतिया के स्तर पे आके ही बताना होगा कि तुम काम करते हो और मैं गुरु हूं। और उसी का सिलसिला है। अभी बहुत अच्छे गुरु बहना बताइए, जिनको उम्र लगभग 70-80 साल है, ये कहीं पढ़ने गई होगी क्या? घर से इनको कोई सिखा के भेजता होगा कि यहाँ पे आके पप्पू भैया इनको बता दिए कि भैया दीदी ऐसे ऐसे बोलिएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब बताइए, एक इतनी उम्र की एक गुरु बहना के ऊपर महादेव उतरे और बताइए कि कैसे कैसे बात महादेव को हवा देता है। इसलिए कहते हैं महादेव हर समय काम तुम्हारा होता है, केवल नाम मेरा होता है। और जब हम उनकी राह में चलते हैं, उनकी बात को अगर करना चालू करते हैं, तो बहुत ऐसी बातें होती है, बहुत ऐसी बातें हैं जो नहीं भी होती है। आपका जुड़ाव अगर महादेव से सचमुच में है, आप सचमुच में अगर महादेव का हैं, तो सब बात भी आपको समझा भी देते हैं, क्योंकि कोई भी घटना आपकी ज़िंदगी में बिना कुछ ऐसे नहीं होता, बिना कारण का नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बातें सुन के। और महादेव की दया है, बहुत पुराने गुरु बहनों से भी आज हमको मुलाकात हुआ। आप सभी को मेरा प्रणाम है, आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।